हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ डॉक्टर ममता सरदाना और मैं फिर से हाज़िर हूँ आपके साथ सीटेट की जानकारी लेकर। सीटेट की तैयारी हम करने वाले हैं। और इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको बताया था सीटेट होता क्या है, क्या इसके लिए योग्यताएं होनी चाहिए और ये किस चीज़ की तैयारी के लिए आपको एक पात्र बनाता है, आपको एलिजिबल बनाता है। तो अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करना चाहते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में टीचर बनना चाहते हैं, जो कि एक बहुत ही प्रेस्टिजियस जॉब होती है, तो उसके लिए आपको सीटेट का एग्ज़ाम देना पड़ता है। ये बात मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ, काफ़ी अच्छी तरह मैंने समझाया था आपको। और सीटेट सिलेबस के बारे में आज हम जानेंगे और इसके बाद जो हमारी क्लासेस एक के बाद होंगी, एक के बाद एक होती चली जाएंगी, उसके बारे में हम सब कुछ जानेंगे। तो दिस इज़ डॉक्टर ममता सरदाना और मैं हाज़िर हूँ आपके मदद करने के लिए, आपका मार्गदर्शन करने के लिए। और हिंदी इंग्लिश दोनों में हम ये चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो हम सबसे पहले सीटेट के सिलेबस के बारे में जानते हैं। तो आज का ये टॉपिक हमारा डिटेल डिस्क्रिप्शन इसी के ऊपर बेस्ड रहने वाला है। तो हम आगे बढ़ते हैं। जैसे आपको मैं पहले समझा चुकी हूँ कि हमें इसमें 2 पेपर क्वालिफाई करने होते हैं। मतलब आपकी क्लास के हिसाब से, अगर आप क्लास 1 to 5 को पढ़ाना चाहेंगे तो आपको पेपर 1 क्वालिफाई करना है, और अगर आप 6 to 8 को पढ़ाना चाहते हैं या क्लास 1 से 8 तक सभी क्लासेस को पढ़ाना चाहते हैं तो आपको पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों ही क्वालिफाई करने होते हैं। तो हम इसमें सबसे पहले अभी फोकस करने वाले हैं पेपर 1 पे, जिसमें कि 5 सब्जेक्ट्स आपको पास करने पड़ेंगे। 5 का टोटल है 150 मार्क्स का, और 150 मार्क्स का जो टोटल है हमारा, ये हमारा क्या है, हमारा जो टोटल आएगा 150 क्वेश्चंस हैं एंड 150 मार्क्स है हमारा। तो जितने सब पेपर मैं इसमें आपको बताने वाली हूँ, पेपर 1 में जितने भी सब्जेक्ट्स वो 30 मार्क्स ईच के होंगे। और इसमें जो पहला पेपर है वो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी का है। तो ये जो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी, जिसको हिंदी में हम कहते हैं बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। तो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है और एक टीचर को बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के बारे में जानना बेहद आवश्यक है। इसी चीज़ का इम्तिहान हमारा लिया जाता है कि आप कितना एक बच्चे को समझ पाते हैं, क्योंकि आपने पूरे समय बच्चों के साथ ही डील करना है। ठीक है, तो हम क्या जानेंगे इसमें। ये जो टॉपिक है मेरा स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट है, मैंने बहुत साल यही सब्जेक्ट पढ़ाया है, तो इसको मैं जब डिटेल में आपको पढ़ाऊँगी तो आपको समझ में आ जाएगा बहुत आसानी से। आप इसमें ये 30 मार्क्स का ये पेपर होता है, जिसमें से 30 में से 30 लाना एक बहुत ही इजी टास्क है, जो कि आसानी से हम लोग अचीव कर सकते हैं अगर आप मेरे चैनल को लगातार फॉलो करेंगे, मेरे वीडियोस को फॉलो करते रहेंगे, जो कि टोटली फ्री होने वाली हैं सारी वीडियोस। आपको 30 में से 30 अचीव करना बेहद ही आसान लगेगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए, सबसे जो पहली चीज़ है चाइल्ड डेवलपमेंट। ये क्या है, चाइल्ड का, बच्चे का विकास कैसे होता है, किस किस स्टेज में बच्चा क्या क्या कुछ सीखने वाला है, उसकी ग्रोथ कैसे हो रही है, उसका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, उसके चारों तरफ का वातावरण कैसा है, कैसे जेनेटिकली जो जीन्स उसमें आए हैं वो कैसे हैं। ये सारी चीज़ें बच्चे के विकास को प्रभावित करती हैं और ये हम बहुत अच्छी तरीके से अपने सिलेबस में आगे समझने वाले हैं। इसके बाद उसका सामाजिकरण कैसे होता है, जिस समाज में बच्चा रहता है ये उस पर कैसे प्रभाव डालता है। कुछ थ्योरीज़ के बारे में हम जानेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज़ होती हैं पियाजे, कोलबर्ग एंड वाइगोत्स्की की। इसके बाद उसके इंटेलिजेंस, उसका कॉन्सेप्ट्स ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, कैसे उसकी लैंग्वेज डेवलप होती है, कैसे डिफरेंसेस होते हैं बच्चा टू बच्चा। हर बच्चा, देखिए सभी बच्चे ब्रिलियंट नहीं होते और सभी बच्चे बिल्कुल एवरेज अगर हम एक जाने, बच्चा एवरेज कैटेगरी में ही लाई करता है, तो उसमें से कुछ ब्रिलियंट होंगे और कुछ बिलो एवरेज भी होंगे। तो एक टीचर को जो पढ़ाना है वो सभी बच्चों को ध्यान में रख के पढ़ाना है। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा टीचर को पता होना चाहिए कि कैसे एक बच्चा दूसरे बच्चे से अलग है, उसी के अकॉर्डिंग उसको एक्टिविटी बेस्ड पढ़ाकर, एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग करानी चाहिए, जिससे कि बच्चा अच्छे से सीख सके चीज़ों को। अगर हम इसमें आगे बढ़ते हैं तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, जो इसको हम हिंदी में कहते हैं समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा क्या चीज़ है, देखिए जब अभी मैंने आपको बताया कि बच्चे कई तरीके के हमारी
स्कूल में पढ़ने आते हैं। आज के ज़माने में हमारे स्कूलों में ये रूल है कि हम किसी बच्चे को मना नहीं कर सकते। अगर कोई बच्चा कुछ स्पेशल चाइल्ड है, अगर वो स्पेशल चाइल्ड है, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स है, उसमें कुछ खास बातें हैं, उसे कुछ डिफ़िकल्टी है पढ़ने में, तो हम उसको इनकार नहीं कर सकते कि वो हमारे स्कूल में नहीं पढ़ेगा। तो इसके लिए हमें ये जानना बेहद ज़रूरी है कि उस बच्चे को क्या स्पेशल हम सुविधाएं प्रोवाइड करा सकते हैं जिससे कि वो बच्चा पढ़ने में और बच्चों के समान आ सके, या फिर हम कैसे उसकी मदद कर पाए। तो ये कॉन्सेप्ट इसीलिए डाला गया है इस CDP की क्लास में कि टीचर्स को ये जानें, टीचर्स ये इस बात को समझें कि समावेशी शिक्षा कैसे होती है, कैसे सभी बच्चों को, लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ वाले बच्चों को, या फिर कुछ बच्चे बहुत टैलेंटेड, बहुत क्रिएटिव, बहुत स्पेशली एबल्ड होते हैं, उनको सामान्य बच्चों के साथ, एक क्लास हम सामान्य बच्चों की ही मानते हैं कि क्लास एक सामान्य बच्चों से भरी हुई है, एवरेज स्टूडेंट है, लेकिन सारे बच्चे तो एवरेज नहीं होते, आप जानते हैं, कुछ स्पेशल होंगे, कुछ डिफ़िकल्टीज़ वाले होंगे। तो इन्हीं सभी को एक साथ कैसे पढ़ाना है ये टीचर को जानना ज़रूरी है। इसीलिए हम CDP का सब्जेक्ट एक एज ए पेपर डाला हुआ है CTET की परीक्षा के लिए कि टीचर्स को पता हो कि CDP को हमने पढ़ना ज़रूरी है, हमें समावेशी शिक्षा के बारे में जानना ज़रूरी है। इसके बाद जो अगली चीज़ आती है वो आती है हमारी लर्निंग एंड पेडागोजी। अब लर्निंग एंड पेडागोजी क्या चीज़ होती है? देखिए, लर्निंग एंड पेडागोजी क्या है? सीखना और शिक्षा शास्त्र। सीखना और शिक्षा शास्त्र। देखिए, हमें ये देखना है कि बच्चे किस तरीके से, बच्चा सोचता कैसे है, बच्चा सीखता कैसे है, उसका अधिगम होता कैसे है। लर्निंग क्या चीज़ होती है? अधिगम, कि बच्चा कैसे चीज़ों को सीख रहा है। तो अगर हमें बेसिक प्रोसेस ही नहीं मालूम होगा कि बच्चा सीखता कैसे है, तब हम बच्चे को सिखाएंगे कैसे। इसीलिए लर्निंग एंड पेडागोजी एक अलग से टॉपिक डाला गया है CDP में कि किस तरीके से बच्चा कुछ एज ए साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर कुछ आविष्कार करके सीख रहा है, कुछ देख के सीख रहा है, कुछ करके सीख रहा है, कैसे उसके इमोशंस उसके काम करते हैं, कैसे वो मोटिवेट होता है लर्निंग के लिए। तो ये सारी चीज़ें उसको एक टीचर को जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें किसके लिए इम्पॉर्टेंट है? फॉर अ टीचर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि बच्चे का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, कैसे स्पेशल चाइल्ड को ट्रीट करना है, और कैसे ये देखना है कि बच्चा सीख किस फॉर्म में रहा है, कौन सा वो तरीका है जिससे बच्चे को हम बेस्ट सिखा सकते हैं। तो ये इसीलिए CDP की जो क्लासेस हैं वो मैं आपको बहुत ध्यान से एक एक टॉपिक को पढ़ाने वाली हूँ, और ये हम इसको समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसको 30 से 30 मार्क्स लेकर आना कितना ही आसान काम है। इसके बाद जो 30 मार्क्स का एक और दूसरा पेपर जो इसमें आता है वो लैंग्वेज 1 आता है। लैंग्वेज 1 क्या है? जो है भाषा है। मैंने आपको पहले भी पिछली बार भी बताया था, पिछले टॉपिक में भी बताया था कि हमारे पास 20 लैंग्वेजेस का स्कोप है। तो हम अपने अकॉर्डिंग जो भी हमारी लैंग्वेज हम लेना चाहें वो हम ले सकते हैं। हम हिंदी इंग्लिश ले सकते हैं, हम इंग्लिश के साथ कोई और लैंग्वेज ले सकते हैं, जो अपनी मदर टंग कोई ले सकते हैं, जिस स्टेट में आप रह रहे हैं उस स्टेट की कोई भी भाषा आप ले सकते हैं। तो हमारे पास बहुत सारी भाषाओं का हमारे पास ऑप्शंस रहते हैं। तो हम उन ऑप्शंस में से जो बेस्ट लैंग्वेज हमें समझ में आती है, जो हमने अपने ग्रेजुएशन में या 12th तक हमने पढ़ाई करी है, हम उस भाषा को लेंगे। तो हम उस भाषा को अच्छे से पढ़ भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं और समझा भी सकते हैं। तो हमें सबसे पहला इसमें कॉम्प्रीहेंशन का एग्ज़ाम होता है। आप हमेशा से ही करते आ रहे हैं। अनसीन पैसेजेस जिसे कहते हैं, प्रोज भी होगा इसमें और पोएम भी होगी। तो प्रोज और पोएम हमने दोनों की ही हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। इसके बाद फिर आता है पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। इसका क्या मतलब है? भाषा विकास का शिक्षा शास्त्र। तो फिर हम भाषा विकास के शिक्षा शास्त्र के बारे में जानेंगे। भाषा विकास की शिक्षा शास्त्र। देखिए, जो भी आपने भाषा ली है, कैसे वो उस भाषा को पढ़ाने का तरीका है। जो पेडागोजी का मतलब ये है कि हम वो भाषा किस तरीके से बच्चों को पढ़ा सकते हैं। कोई भी सब्जेक्ट अगर हम जान रहे हैं तो हमें उसका जो पढ़ाने का तरीका है, कैसे वो बच्चा उसको सीखता है और कैसे बेस्ट तरीके से हम उसे सिखा सकते हैं, ये पेडागोजी में हम चीज़ों को सिखाते हैं। तो इसको भी
इसमें भी डिवाइडेड है। देखिए क्वेश्चंस, 15 क्वेश्चंस जो आएंगे वो हमारे लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन में से आएंगे और 15 क्वेश्चंस हमारे आएंगे पेडागोजी में से। ठीक है, सेम वे, बिल्कुल सेम वे लैंग्वेज 2 भी काम करता है। लैंग्वेज 2 भी आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। आप अगेन इसमें इंग्लिश का सब्जेक्ट ले सकते हैं या जो भी आपको अपना सब्जेक्ट अपने अकॉर्डिंग बेस्ट लगता है वो आप ले सकते हैं। फिर इसमें कॉम्प्रिहेंशन आ रहा है, अगेन टू अनसीन प्रोज पैसेजेस इसमें आते हैं। जो अनसीन आएगा वो प्रोज पैसेजेस होंगे। फिर से वही आ जाता है भाषा विकास के शिक्षा शास्त्र, पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। सेम उसी तरीके से उस भाषा का कैसे विकास हुआ है, कैसे आप उसने उस भाषा को पढ़ाना है और कैसे बच्चा उस भाषा को बेस्ट तरीके से सीख रहा है। ठीक है, तो ये भी अगेन डिवाइडेड है 15 और 15 क्वेश्चंस में। नेक्स्ट हम आते हैं, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये जो डिटेल्ड सिलेबस है, डिटेल्ड सिलेबस बहुत सारी वेबसाइट्स पे अवेलेबल है, तो आप मेरे इससे भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि ये भी काफ़ी डिटेल में ही मैं आपको बता रही हूँ। अदरवाइज़ आप जो मैंने आपको साइट बताई थी ctet.nic.in, तो ये तो ऑफिशियल वेबसाइट है ही। इस ऑफिशियल वेबसाइट से आप सारा का सारा सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं, हिंदी में भी कर सकते हैं, इंग्लिश में भी कर सकते हैं। तो बाकी आपको मैं बेसिक, बिल्कुल बेसिक चीज़ें बता रही हूँ इसकी। तो ये मैथमेटिक्स या फिर गणित का है, जिसमें कि आप टोटल जो ज्योमेट्री मतलब ज्यामिति है, या आकार और स्थानिक समझ है, या हमारे आसपास के सॉलिड्स क्या होते हैं, क्या नंबर्स हैं, जोड़ना घटाना या फिर गुणा विभाजन, माप वजन, टाइम, आयतन, डेटा हैंडलिंग, डेटा संधारण, पैटर्न्स और मनी के बारे में जान सकते हैं। अगेन ये जो पैडागॉजिकल इश्यूज़ हैं, पैडागॉजिकल इश्यूज़ का मतलब है जो शैक्षणिक हमारे जो मुद्दे हैं, शैक्षणिक मुद्दे, पैडागॉजिकल इश्यूज़, इनके ऊपर भी बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। 15 क्वेश्चंस का पार्ट इसमें से आने वाला है। इसमें हम क्या सोचते हैं कि बच्चे मैंने जैसे आपको बताया, पैडागॉजिकल का मतलब ही है कि बच्चा किस वे में, हाउ अ चाइल्ड इज़ थिंकिंग, कैसे बच्चा सोच रहा है, सोचना कैसे है उसका, कैसे किस वे में वो सोचता है, और उसके सीखने की रणनीतियों को समझना। इसका मतलब है सीखने की रणनीतियों को समझना। देखिए मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे थोड़ा बच्चा घबराता है, तो हमने क्या करना है, हमने उसे ये देखना है कि कैसे बच्चा सीख रहा है, उसमें कौन से तरीके हैं जिससे हम बच्चों को बेस्ट तरीके से सिखा सकते हैं, या हमारे सिलेबस में हमारा जो है वो गणित क्या कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें जानेंगे, इसीलिए आपको मैथ्स का एग्ज़ाम लिया जाता है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा आ जाता है एनवायरमेंटल स्टडीज़। एनवायरमेंटल स्टडीज़ का मतलब है पर्यावरण अध्ययन। ठीक है, अब पर्यावरण अध्ययन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पेपर 2 में एनवायरमेंटल स्टडीज़ नहीं आता, पेपर 1 में ही आता है। और ये भी देखिए एक और चीज़ मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, बहुत ज़रूरी। देखिए सीटेट का जो एग्ज़ाम है, आपने कुछ क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट करने हैं कि आपने कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए और आपने उनके आंसर देख लिए, आपने रट लिया, तो आपको रटना बिल्कुल भी नहीं है। नो क्रैमिंग, आपने बिल्कुल भी रट के चीज़ें नहीं करनी है। आपने यू हैव टू अंडरस्टैंड। मैं आपको CDP पढ़ाने वाली हूँ या फिर मैं आपको एनवायरमेंटल स्टडीज़ पढ़ाने वाली हूँ, यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। आपने कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है। रट के आप कभी भी एग्ज़ाम को पास नहीं कर पाएंगे। तो आप मेरी इस बात को समझ लीजिए, जितना आप जल्दी इस चीज़ को समझ लेंगे उतना ही इजीली आप अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक इसमें चीज़ें हैं, लेकिन बेसिक चीज़ों को अगर आपने अंडरस्टैंड कर लिया, आपने समझ लिया, तो आप बहुत आसानी से अपना पेपर पास कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स से कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी समझाया है कि हमें फोकस किस पे करना है, मैक्सिमम मार्क्स लेकर आने हैं। और क्योंकि वो आपका एक बेस बना रहा है, बेस फॉर द गवर्नमेंट एग्ज़ाम, जो कि आपको पास करना है। आपको यहीं पे आकर रुक नहीं जाना है कि मैं 90 मार्क्स ले आया,
कई बच्चे ऐसे हैं जो 89 मार्क्स पे भी आके रुक जाते हैं। फिर आप क्या करेंगे? तो आपको क्या करना है, आपने 89 नहीं लाने हैं, आपको 140 लाने हैं। 140 का आपने स्कोर करना है। तो हमें क्या करना है, हमें मैक्सिमम मार्क्स लाने की कोशिश करनी है। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको चीज़ों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पेपर 2 आ जाता है। पेपर 2 में फिर आपको ये चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पढ़ाया जा रहा है, जिसके लिए मैं स्पेशली क्लासेस कराने वाली हूँ। तो स्पेशली जो क्लासेस रहेंगी वो मेरी CDP पे फोकस रहने वाली हैं। और क्योंकि मेरा स्पेशलाइजेशन, मेरा जो पैशन है वो CDP ही है, और मेरा साइकोलॉजी में बहुत मेरा इंटरेस्ट रहा है हमेशा से। तो मैंने हमेशा ही छोटे बच्चों से लेकर बिल्कुल पोस्ट ग्रेजुएट तक स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, और काफ़ी लंबा पढ़ाया है। तो आप समझ सकते हैं कि मैं बच्चों को अच्छे से समझ पाती हूँ। ठीक है, इसीलिए मैं आपको CDP में बिल्कुल 30 में से 30 की आपको गारंटी दे सकती हूँ कि हाँ, आपका 30 में से 30 आप स्कोर इजीली कर पाएंगे। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें, काफ़ी सारी पेपर 1 जैसी हैं, लेकिन आपको अगेन क्या करना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स, नो रटना। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये सारा का सारा सिलेबस अवेलेबल है, कहीं पे भी आपको मिल जाएगा। आप यहाँ से भी आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप कहीं से भी ले सकते हैं। तो हम जैसे जैसे हम सब सिलेबस में आगे बढ़ते जाएंगे, आपको सारे टॉपिक्स क्लियर होते जाएंगे। तो आपको क्या करना है, अपने टॉपिक्स को क्लियर करना है। तो ये जो मैं यहाँ पे हूँ, इसीलिए हूँ, यहाँ पे बैठी हुई हूँ आपको समझाने के लिए। तो आपके टॉपिक्स मुझे क्लियर करने हैं, और आपको उन्हें अच्छे से अंडरस्टैंड कराना है। आपकी अंडरस्टैंडिंग मैंने बढ़ानी है। तो अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए आपको मेरी क्लासेस को फॉलो करना है। तो आप फॉलो जितना अच्छे से, जितना रेगुलरली फॉलो करेंगे, उतना जल्दी आपका CDP का पेपर या एनवायरमेंटल का पेपर या लैंग्वेजेस का पेपर बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसमें भी वही चीज़ है, लैंग्वेज 1 है एंड लैंग्वेज 2 है। जो मैंने आपको बोला, अकॉर्डिंग टू योर विश, अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, आपने ऑप्ट करनी है लैंग्वेज जो इसमें आपको बेस्ट आपको लगती है कि हाँ, ये लैंग्वेज मैं बहुत अच्छे से कर सकती हूँ, जो आपने अभी तक पढ़ी है हमेशा से। तो आपने अकॉर्डिंग टू योर चॉइस आप लैंग्वेजेस ले सकते हैं। फिर हम आगे जाते हैं। तो मैथमेटिक्स, अब यहाँ पे देखो, ये ध्यान से समझने की चीज़ है। ये देखिए, अभी तक मैंने आपको बताया ना, ये 30 मार्क्स का क्वेश्चन था। ये 30 मार्क्स का हमारा CDP है, 30 मार्क्स का हमारा लैंग्वेज है, फिर 30 मार्क्स का हमारा लैंग्वेज 2 है। तो हमारे 90 मार्क्स हो गए। लेकिन हमारा पेपर कितने मार्क्स का है, 150 मार्क्स का हमारा पेपर है। तो हमारा जो 60 मार्क्स बचे, 90 का तो आपका हो गया ख़त्म, लैंग्वेज 1, 2 एंड CDP। अब बाकी बचे हैं 60 मार्क्स। तो 60 मार्क्स ये क्या है, देखिए, अगर जो इसमें ये आप ग्रेजुएट, इसमें आपके लिए कंपलसरी क्या है कि आप ग्रेजुएट होने ज़रूरी हैं। तो ग्रेजुएशन में आपने या तो आपने BSc किया है, मतलब साइंस स्टूडेंट्स हैं आप, या फिर आप ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं, आर्ट्स जिसे कहते हैं हम, या फिर आप क्या हैं, कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं। तो आप अपनी स्ट्रीम के अकॉर्डिंग अपना सब्जेक्ट चूज़ करने वाले हैं। साइंस वाले बच्चे मैथमेटिक्स एंड साइंस लेंगे, जो कि 60 मार्क्स का होगा। और देखिए, इसमें आपको क्या करना है, सारा बहुत अच्छे से आपने सारी की सारी NCERT बुक्स पढ़नी है। NCERT बुक्स बहुत ही बेहतर ढंग से आपने तैयार करनी है, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट्स किस में हैं, NCERT बुक्स में हैं। तो आप जितने अच्छे से अपनी NCERT बुक्स पढ़ेंगे, आपने क्योंकि ग्रेजुएशन की है, आपने 12th तक के सारे सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं, तो आप में इसमें आपकी क्या होनी चाहिए, आपकी कमांड होनी चाहिए, कंटेंट नॉलेज होनी चाहिए। जितना अच्छा आप इसको कर लेंगे, उतना अच्छे से आप अपना ये मैथ्स एंड साइंस का पेपर निकाल सकते हैं। ठीक है, ये सेम वे साइंस है। तो ये दोनों चीज़ें कितने मार्क्स की हैं, 60 मार्क्स की हमारी आ रही हैं। अगर हम आगे बढ़ते हैं, अब सोशल स्टडीज़ चाहे बोले इसे, चाहे सोशल साइंस बोले,
तो बाकी जो दूसरी स्ट्रीम्स हैं वो वाले बच्चे ये इसको एज ए ऑप्शन लेते हैं। तो ये भी हमारा 60 मार्क्स का है। तो ये भी मैं आपको कह रही हूँ, जो ये सारी चीज़ें हैं आपने थॉरो करनी है, बिल्कुल थॉरो नॉलेज होनी है आपकी, बेहद ज़रूरी है। ये आपको किससे आएगी? आपको आएगी NCERT की बुक्स। सीटेट कौन कंडक्ट कराता है? CBSE कराता है। और CBSE में कौन सी बुक्स फॉलो होती हैं? NCERT। ठीक है, तो आप चाहे हिस्ट्री पढ़ रहे हैं इसमें, सोशल स्टडीज़ में, या फिर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं या पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, आपको क्या करना है? आपने NCERT बुक्स को फॉलो करना है। इसके बाद 20 मार्क्स का हमारा फिर से पैडागॉजिकल इश्यूज़ पे क्वेश्चन आने वाला है कि कैसे बच्चे कैसे इन चीज़ों को लर्न करते हैं, हाउ दे लर्न। ये हमें जानना है। तो ये हमें उन्हें तरीका सिखाना है कि कैसे किस तरीके से बच्चा तैयारी करता है, किस तरीके से बच्चा सीखता है, उसी के अकॉर्डिंग हमने पढ़ाना है। तो उस पर बेस्ड 20 क्वेश्चंस आते हैं, जो कि हम जब अपना टॉपिक्स पढ़ते जाएंगे आपको समझ में आता चला जाएगा। तो ये जो मेरी क्लास है यहाँ पे मैं फिनिश कर रही हूँ बिल्कुल। तो आपने अब तक देखा, आपको कुछ ना कुछ तो क्लैरिटी आई होगी अपने सिलेबस के बारे में। तो मैं आपको जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं रिवाइज़ करा देती हूँ कि आपने जितना भी, चाहे पेपर 1 के लिए अप्लाई कर रहे हों, चाहे पेपर 2 के लिए अप्लाई कर रहे हों, आपने NCERT बुक्स पे फोकस करना है। आपने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करने हैं, और आपने मेरी क्लास को फॉलो करना है। देखिए, अभी एग्ज़ाम का प्रपोज्ड है कि जुलाई में होगा, बट नोटिफिकेशन नहीं है। सो आई एम नॉट श्योर कि हो ही जाना चाहिए एग्ज़ाम। अगर हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, जुलाई में हो, अगस्त में हो। लेकिन आपकी जो प्रिपरेशन है दैट शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम टुडे। आज आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि आपने किस पे फोकस करना है? आपने सिर्फ CTET पे फोकस नहीं करना है, आपने अपनी जॉब पे फोकस करना है, गवर्नमेंट जॉब पे फोकस करना है। तो गवर्नमेंट जॉब पे फोकस करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए, जो कि इन सभी चीज़ों से आपको मिलने वाला है। सो थैंक यू सो मच, धन्यवाद, शुक्रिया आपका, आपने इतनी देर तक मेरे चैनल को फॉलो किया। तो अगर आपको इससे कुछ भी बेनिफिट नज़र आता है तो आप इसको ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको ज़रूर शेयर करिए, इसको लाइक करिए। तो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।